Crystal, and here in this video I am gonna discuss about some vital tricks that we have to follow during attend any MCQs patterns exams। और जितने भी हम एग्जाम्स देते हैं आजकल ज़्यादातर जो है वो MCQs पैटर्न में ही आते हैं, तो इसीलिए हमें हार्ड वर्क तो करना ही है। पहला जो हमारा इंटेंशन जो होना चाहिए वो हार्ड वर्क होता है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ हमें कुछ स्मार्ट वर्क और लक का भी साथ हमें चाहिए। कोई भी हम चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स हो या प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, हम जो भी देते हैं आजकल MCQs पैटर्न में ही आते हैं, तो हमें हार्ड वर्क के साथ साथ उतना हमें स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी है। और जैसे कि बहुत स्टूडेंट जो है 1-2 मार्क से पीछे रह जाते हैं कोई भी एग्ज़ाम्स के में सिलेक्शन होने के लिए, कोई भी जॉब के सिलेक्शन होने के लिए, तो हमें कुछ स्मार्ट वर्क और कुछ जो है हम कुछ ऑप्शंस में MCQs के कुछ ऑप्शंस में हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को हम कैसे दूर करें यहाँ पे डिस्कस करें। ऑप्शंस में आते हैं, देखना कि ऑल ऑफ द ऑप्शंस एक रहता है और वो खास करके डी वाले ऑप्शंस में रहता है। तो ज़्यादातर एग्जामिनर जो है जो ऑप्शन का सही आंसर जो चूज करते हैं, लगभग रिसर्च बेस से पता चला है कि 80 से 90% जो आंसर है उस टाइप के ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव ही रहता है। तो अगर तुम कंफ्यूज हो, उस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता नहीं है और ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है, तो तुम आंख बंद करके उसे सही आंसर के तौर पे लगा सकते हो, क्योंकि रिसर्च बेस से पता चला है कि ये 80 से 90% जो आंसर का जो सही ऑप्शंस है वो ऑल ऑफ द अबव रहता है। और कई बार जो है हम कुछ ऑप्शंस में मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मान लो तुम्हें पता है कि ऑप्शन जो डी है MCQs का वो गलत है, तो तुम्हें चूज करना है A, B, C या तीनों में से ही एक को चूज करना है। तो तुम्हें आंख बंद करके तुम उस क्वेश्चंस में तुम ऑप्शंस बी को चूज कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनर का जो साइकोलॉजी रहता है वो ए ऑप्शंस को नहीं देते, सी ऑप्शंस को नहीं देते। ए एंड बी ऑप्शंस का जो ए एंड सी का जो बीच ऑप्शंस है बी वाला, उसे सही आंसर के तौर पे चूज करते हैं। तो उस केस में तुम बी ऑप्शन जो है वो तुम सही आंसर के तौर पे ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। और ज़्यादातर क्वेश्चंस में तुम लोग देखना कि तुम लोगों ने भी फॉलो किया होगा कि ज़्यादातर MCQs का जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन ए नहीं रहता, क्योंकि जो एग्जामिनर है उनका साइकोलॉजी रहता है कि हम कतई स्टूडेंट को ऐसे ऑप्शन ए में जो सही आंसर है वो ना दे। तो ज़्यादातर 20 से 30% का जो MCQs है वो ऑप्शन ए रहता है। तो अगर तुम कंफ्यूज हो उस MCQs में, तो तुम कतई वो ऑप्शन ए को चूज नहीं करो, तो ही तुम्हें फ़ायदा है। ऑप्शन ए को छोड़ के बाकी ऑप्शन की तरफ तुम ध्यान दे सकते हो। तो ये था आज के वीडियो में कुछ ट्रिक्स जो कि हम MCQs पैटर्न एग्जाम देने के दौरान हम फॉलो कर सकते हैं, और कुछ जो है हमें फ़ायदा तो मिलेगा ही इसमें से। तुम फॉलो करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो, और कितना सही हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताओ। हैव ए गुड डे, थैंक यू।